आज मैं आप लोगों को एक इस वीडियो में ये बताऊंगी कि किस तरीके से आप बीट रूट को जो है ना वो ड्राई करके उसका पाउडर बना सकती हैं घर पर। और उससे कोई भी किसी भी एक गिलास नीम गर्म पानी में डालकर आप उसको इंजॉय कर सकती हैं। या फिर लिप बाम बनाना हो, या फिर कोई सीरम बनाना हो, या कोई शरबत बनाना हो, तो किस तरीके से आप इसको ईजीली जो है ना वो आप बनाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैंने बीट रूट ले ली है। बीट रूट आप रिक्वायर्ड के मुताबिक ले सकती हैं, कम ज़्यादा, क्योंकि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी ने पाउडर ज़्यादा बना के रखना है या कम बना के रखना है। मेरे पास यहाँ पे तकरीबन जो है ना वो 1.5 से 2 किलो के करीब है ये बीट रूट। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके इसको अच्छे तरीके से आप एज इट इज़ इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी थोड़ी सी ज़्यादा दिन पड़ी रही है, तो इस वजह से वो जो स्किन है ना इसकी वो थोड़ी सी अजीब सी हो गई है। तो वो मेरे से ग्राइंड नहीं या इस तरीके से नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने उसके सारी को पील ऑफ कर दिया है। आप चाहें तो अच्छे तरीके से एज इट इज़ इसको छिलकों समेत भी आप इसको जो है ना वो ग्राइंड कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से कोई भी आप जो है ना ग्रेटर लेकर उसके साथ इसको कर सकते हैं। छोटी साइड से उसके छोटे सुराख वालों की वजह से वहाँ से करना चाहती हैं तो वहाँ से कर सकती हैं। अगर चाहें तो आप बड़े भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने इसको पाउडर बनाना है। पाउडर फार्म में जितनी भी आप छोटी चीज़ रह जाएगी तो वो अच्छे तरीके से आपका पाउडर जो है ना वो बनकर तैयार हो जाएगा, जिस पे आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने सारे का सारा जो है ना जितना भी मेरे पास चुकंदर पड़ा हुआ था या बीट रूट पड़ी हुई थी, वो सारी की सारी मैंने ग्राइंड कर ली है। बीट रूट को इस तरीके से ग्राइंड करके आपने इसको ड्राई करना। और इसके अलावा आपने बीट रूट जो है ना वो फ्रेश बीट रूट हो या उसके साथ आप क्या क्या चीज़ें बना सकती हैं। आप कोई भी सीरम बना के रख सकती हैं। आप अपने लिप्स के लिए, क्योंकि जिनके होंठ जो है ना वो काले हो जाते हैं, उनके लिए आप जो है ना लिप बाम भी बना कर रख सकती हैं। तो क्योंकि लिप बाम जो है लिक्विड के साथ आप बनाते हो तो फिर आपको वो जल्दी फ़ौरन जो है ना वो यूज़ करना पड़ता है। अगर आप पाउडर के साथ बनाएंगे तो आप उसको विद इन अ वीक, 2 वीक, 3 वीक, बल्कि 1 महीने तक भी उसको सेव करके रख सकती हैं। बहुत उम्दा तरीके से वो आ जाए ना आपका लिप बाम बनकर तैयार हो जाएगा। आपके होंठ जो है ना जितने भी हैं, सर्दियों के मौसम में क्योंकि स्किन हमारी जो है ना वो ज़्यादा ड्राई हो जाती है और स्किन के ऊपर से वो क्रैक से पड़ जाते हैं, होंठ हमारे ड्राई हो जाते हैं, वो ऊपर से उखड़ना, स्किन जो है ना वो उखड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो उन सारी चीज़ों का हल जो है ना वो आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो पूरी देखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बाकी सारा ग्राइंड करके एक थोड़ा छोटा सा पीस मैंने रखा था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि किस तरीके से आप फ्रेश के साथ भी इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी कोई भी चीज़ जो है ना वो बना सकती हैं। अपना कोई मास्क बनाना चाहती हैं, या कोई आप बाम बनाना चाहती हैं, या फिर कोई आप सीरम बनाना चाहती हैं, तो वो भी सारे के सारे इसके फ्रेश के साथ भी बन जाएंगे। लेकिन ये फ्रेश ये होता है कि उसको थोड़े दिन के लिए, क्योंकि ये कुदरती इसमें होता है ना, नमी होती है, पानी होता है, तो जिसकी वजह से ये ख़राब होने का इसका डर होता है। इसको हम ज़्यादा देर तक सेव करके नहीं रख सकते। इसीलिए अगर पाउडर बना लेते हैं तो उसको हम काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं साथ साथ आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरीके से जो है ना मेरी वीडियो, क्योंकि ये मुझे 5 से 6 दिन इस वीडियो को बनाने में लगे, क्योंकि इस तरीके से कभी बाहर कभी अंदर रख के मैंने इसको सुखाना चाहा। बाहर रखी मैंने तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि कहीं जो है ना वो परिंदे वगैरह या फिर कोई गर्द वगैरह इसके अंदर पड़ेगी तो क्या हो जाएगा। तो मैंने इसको मोस्टली जो है ना ज़्यादातर अपने बेडरूम में ही इसको पंखा लगा के ही सुखाया। देख रहे हैं आप लोग कि किस तरीके से अच्छे तरीके से अब ये बिल्कुल ड्राई हो गई है। तो ड्राई होने के बाद जो है ना आपने इसको थोड़ा, आपने जो है ना आपका बर्तन है ना उसको आपने चेंज करते रहना है, क्योंकि बर्तन के नीचे चिपक जाएगी तो ये फिर उतरना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि थोड़ी इसमें मिठास भी होती है, जिस वजह से ये जो है ना थोड़ा इसमें चिपचिपापन भी होता है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने अच्छे तरीके से सारे का सारा निकाल के अब इसको डाल लिया। अब दोबारा जो है ना बर्तन को साफ़ करें और अच्छे तरीके से आपने इसको एक दफ़ा थोड़े से धूप लगा लें। उसके बाद फिर आपने चॉपर के साथ, जो आप किसी भी आप ग्राइंडर ले लें, मशीन का कोई भी आप इस्तेमाल करना चाहें, आप कुंडी डंडे के साथ भी इसको बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा बनेगा। लेकिन यहाँ पे आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ ये देखें मेरा पाउडर जो है ना वो बनकर तैयार हो गया। अब मैंने इसको स्टेन करना, स्टेन करके आपने इसको किसी भी जिप लॉक बैग में, या फिर आपने जो टाइट कंटेनर होते हैं ना उनके अंदर आप इनको सेव करके रख सकती हैं। तो ये इनकी सेल्फ लाइफ जो होती है ना वो काफ़ी अरसे तक आप इसको सेव करके सकती है। एक तो ऑर्गेनिक है, आपको पता है कि बिल्कुल भी इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आप लोगों ने डाली, खुद बनाया हुआ है। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक जो है ना बीट रूट का आपके
सामने जो है ना वो पाउडर बनकर तैयार हो गया। अब इसको आप जो है ना अगर किसी को लीवर का प्रॉब्लम है या वैसे खून की कमी हुई हुई है तो डेली आप जो है ना एक गिलास लें, इस गिलास के अंदर थोड़ा सा नीम गर्म पानी डालें, आप उसके अंदर 1 चम्मच भरकर इसका डालेंगे तो आप एक फ्रेश जूस जो है ना उसका मज़ा उठा सकती हैं। बहुत उम्दा, बहुत ही अमेजिंग किस्म का इसका रिज़ल्ट मिलता है। इसके अलावा ब्यूटी के लिए कोई भी चीज़ें आप इस्तेमाल करना चाह रही हैं, ब्यूटी के लिए आप जैसे लिप बाम बनाना चाह रही हैं या सीरम बनाना चाह रही हैं तो फिर उनके अंदर भी इसको इस्तेमाल करके रख सकती हैं। तो इस तरीके से जिप लॉक बैग में आप इसको बंद करें और इसको महीनों जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। होप आप लोगों को मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।